नमस्कार, अर्पण में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारी आज की खास पेशकश है ओम गंग गणपते नमः। विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, सिद्धि विनायक, गणनायक, गणपति, ऐसे ही न जाने कितने नामों से पुकारा जाता है प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को। बुधवार को भगवान गणेश का दिन माना जाता है। कहते हैं अगर इस दिन कोई सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है तो गणेश जी की कृपा उन पर बनी रहती है। तो चलिए दर्शन करते हैं श्री गणेश के। ये इंदौर में स्थित खजराना का वो मंदिर है जिसमें भगवान श्री गणेश विराजमान हैं। इनके दरबार में भक्तों का हमेशा मेला लगा रहता है। हर दिन आस्था की गंगा बहती है, जहां आमो खास हर व्यक्ति गणपति के आगे अपना माथा टेकता है। खजराना गणेश मंदिर की तुलना मुंबई के सिद्धि विनायक गणेश मंदिर से की जाती है। इस मंदिर की स्थापना 1735 में हुई है। दरअसल मंदिर के सामने स्थित कुंड से गणपति की मूर्ति निकली थी, जिसकी स्थापना होलकर राजघराने की शासक देवी अहिल्याबाई होलकर ने की। इसके बाद 1978 में यहाँ रिद्धि सिद्धि की स्थापना की गई। बाद में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। इसके लिए वेणी प्रसाद वर्मा नाम के शख्स ने 51,000 रुपए दान के तौर पर दिए थे। उस टाइम पे देवी अहिल्याबाई का शासन था और उन्होंने देवी अहिल्याबाई को भी स्वप्न दिया गणेश जी ने। तो सन 1735 में गणेश जी को प्राचीन बावड़ी से निकाल के और यहाँ पे इनकी स्थापना करी गई। पूरे मंदिर प्रांगण में 10 छोटे बड़े अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर हैं। भगवान श्री गणेश के दर्शनों के बाद श्रद्धालु दूसरे मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन बुधवार और रविवार को मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। इसके साथ ही चतुर्थी और गणेश उत्सव के दौरान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पे प्रति बुधवार के दिन बहुत श्रद्धालु भीड़ रहती है और यहाँ पे हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है मौली के तौर पे, जिससे कि गणेश जी रक्षा करते हैं हर भक्त की। खजराना गणेश मंदिर के लिए लोगों के मन में बड़ी आस्था है। यहाँ के लोग गणपति के नाम से ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि श्री गणपति अमंगल को हरकर उनका जीवन मंगलमय करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। खजराना गणेश मंदिर में हर भक्त की मन्नत पूरी होती है। छोटी से लेकर बड़ी समस्या को लेकर भक्त खजराना के गणेश मंदिर पहुंचते हैं। यहां आम आदमी से लेकर हर खास व्यक्ति तक गणपति के दर पे माथा टेकने पहुंचते हैं। कहते हैं सच्चे मन से आने वाले श्रद्धालु खजराना से खाली हाथ नहीं लौटते। गणपति सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कोई भगवान गणेश की सवारी मूषक के कानों में फूंक कर मन्नत मांग रहा है, कोई बंधन बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करना चाहता है। जी हां, खजराना गणेश मंदिर में आकर जो भक्त मन्नत मांगता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है। लोगों की मान्यता है कि भगवान गणेश से जो भी मांगा जाए वो जरूर मिलता है। कोई नया वाहन खरीदता है तो मंदिर में दर्शन करने आता है। वहीं जिनके घर में शादी होती है उसकी पत्रिका सबसे पहले भगवान गणेश को अर्पित की जाती है। लोगों की मान्यता है कि उनका हर काम भगवान गणेश के नाम से ही शुरू होता है। जो यहाँ पर ऐतिहासिक दर्शनार्थी लोग जो भी आते हैं, महान हस्तियाँ हो या नेता हो या अभिनेता हो या कोई भी हो, तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए सबसे पहले जैसे उज्जैन में है ऐसे इंदौर में खजराना गणेश मंदिर है। कई लोग यहाँ पे आते हैं, मनोकामनाएं जिनकी पूरी होती है। XYZ कोई सा भी काम रहता है तो यहाँ बिना गणेश जी के कोई पूरा नहीं होता है। पिछले कई सालों से नियमित रूप से इस मंदिर में आ रहा हूँ। जो भी मनोकामना लेकर के कोई यहाँ आता है उसकी मनोकामना
100% पूरी होती है और इसीलिए दिनों दिन इस मंदिर पर दर्शनार्थियों का और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सालों से यहाँ मंदिर में आ रहे हैं। भगवान गणेश जी की बहुत बड़ी हमारे ऊपर परिवार पे कृपा है। उन्हीं की कृपा से हमारा बहुत बड़ा काम हुआ, हमारा घर परिवार, उन्हीं की कृपा से हमारा घर बना। हमारे को भगवान गणेश जी ने सारी सुख सुविधाएं दी। आम आदमी ही नहीं, गणपति के दरबार में खास व्यक्ति भी माथा टेकने पहुंचते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा क्रिकेट खिलाड़ी आते हैं। मान्यता है कि इंडियन क्रिकेट टीम के सेलेक्टर भगवान गणेश हैं। इसके साथ ही यदि देश में कोई विपत्ति आती है तो विपत्ति टालने के लिए यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पे पूरे देश विदेश से भक्त लोग आते हैं, अपने इंडिया टीम के खिलाड़ी लोग आते हैं, सभी की मनोकामना से पूर्ण होती है और यहाँ से सभी खिलाड़ी लोग अपने क्रिकेट प्लेयर या भगवान गणेश जी को सिलेक्टर मानते हैं। यहाँ पे हर खिलाड़ी की मनोकामना पूर्ण हुई है, हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान गणेश विघरता है, वो मंगल मूर्ति हैं। वो सबका कल्याण करते हैं। यही वजह है कि खजराना के इस मंदिर में हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। गणपति के दरबार में सच्चे मन से आने वाले हर भक्त की पुकार भगवान गणेश सुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। सीहोर के सिद्धि विनायक एक ऐसा धाम जहां आस्था और अतीत का संगम होता है। एक ऐसा मंदिर जहां परंपरा और कला का मेला लगता है। एक ऐसा द्वार जहां श्रद्धा और चमत्कार का अलग जगता है। इस अलौकिक चौखट पर सैकड़ों श्रद्धालु अपनी अपनी मुरादों के साथ हर दिन पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश का एक जाना पहचाना शहर सीहोर। सीहोर जिसका प्राचीन नाम था सिद्धपुर। यहां मौजूद है श्री सिद्धि विनायक का एक दिव्य मंदिर। देश भर में सिद्धि विनायक की 4 स्वयंभू प्रतिमाएं हैं। इनमें से एक राजस्थान के रणथंबोर सवाई माधोपुर, दूसरी उज्जैन, तीसरी गुजरात के सिद्धपुर और चौथी सीहोर के चिंतामन गणेश मंदिर में विराजित है। इन चारों स्थानों पर गणेश चतुर्थी पर विशाल मेला भरता है। इतिहास के अनुसार लगभग 2000 वर्ष पूर्व उज्जैनी के सम्राट रहे परमार वंश के शासक विक्रमादित्य भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे। कहते हैं वो हर बुधवार रणथंबोर के किले में सवाई माधोपुर के श्री सिद्धि विनायक के दर्शनों के लिए जाया करते थे। बताया जाता है कि एक दिन विक्रमादित्य को भगवान गणेश ने स्वप्न में दर्शन देकर सीवन नदी के कमल पुष्प के रूप में अपने प्रकट होने की बात कही। राजा उस कमल पुष्प को लेकर अपने साथ आए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि सुबह होते ही पुष्प कमल जहां होगा वहीं रुक जाएगा। राजा विक्रमादित्य कुछ दूर ही चले थे कि अचानक उनके रथ के पहिए जमीन में धंस गए। राजा ने रथ के पहिए भूमि से निकालने का प्रयास किया, लेकिन रथ क्षतिग्रस्त हो गया। दूसरे रथ की व्यवस्था होते होते सुबह हो गई और इसी बीच वो कमल फूल सिद्धि विनायक की मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान श्री गणेश की ये प्रतिमा बेहद चमत्कारी है। कहते हैं राजा विक्रमादित्य ने जैसे जैसे प्रतिमा उठवाने का प्रयास किया, वैसे वैसे प्रतिमा जमीन में धंसने लगी।
और बहुत प्रयासों के बाद भी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। तभी से ये सिद्धि विनायक की प्रतिमा यहीं पर स्थापित है। प्रतिमा के अटल हो जाने से राजा ने वहीं उनकी स्थापना करवा दी। बाद में उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर श्री यंत्र के कोणों पर निर्मित है। विक्रमादित्य के बाद सालीवाहन शक राजाओं के अलावा राजा भोज, राजा कृष्णदेव राय और गोंड राजा नवल शाह ने भी मंदिर की व्यवस्था में सहयोग दिया। मराठाओं के काल में मंदिर का जीर्णोद्धार और सभा मंडल का निर्माण बाजीराव पेशवा प्रथम ने करवाया। वहीं नानाजी पेशवा के समय में मंदिर की ख्याति और प्रतिष्ठा में और बढ़ोतरी हुई। चिंतामन मंदिर को सिद्ध गणेश धाम कहा जाता है क्योंकि यहाँ 84 सिद्धकों ने साधना की है। ये मंदिर सिद्ध है, इसीलिए सीहोर का नाम भी सिद्धपुर के रूप में विख्यात हो गया। आज भी सिद्धि विनायक मंदिर श्रद्धालुओं के सारे कार्य सिद्ध करने के लिए जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। गणपति के दरबार में जो भी आया वो कभी निराश नहीं हुआ। सीहोर के गणेश मंदिर की ख्याति सिद्धि देने वाले और कष्ट हरने वाले धाम के रूप में होती है। श्रद्धालु यहाँ मन्नत मांगने के लिए आते हैं। पहली बार आने पर उल्टा स्वास्तिक बनाकर जाते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो मंदिर वापस आकर सीधा स्वास्तिक बनाकर भगवान को धन्यवाद देना बिल्कुल नहीं भूलते। सिद्धि विनायक के भक्त दुनिया के हर कोने में हैं। यहाँ साल भर दर्शन करने वालों का तांता लगा रहता है। केवल देश से नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ आस्था की डोर में बंधे चले आते हैं। कहते हैं यहाँ आकर जिसने भी अपना सिर झुकाया, जिसने भी सच्चे मन से प्रार्थना की, उसकी मुरादें फौरन पूरी होती हैं। तकरीबन 2.5-3 साल से आ रहे हैं और हर 5 बुधवार की मैंने मनोकामना करी थी और 5 बुधवार से पहले मेरी मनोकामना सारी सिद्ध हो रही है। यहाँ आम के साथ साथ खास श्रद्धालु भी पहुँचते हैं। सिद्धि विनायक के भक्तों की लिस्ट में कई बड़े राजनेताओं और हीरो हीरोइन के नाम शामिल हैं। सीहोर के स्वयंभू गणपति की स्थापना उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने की थी। इसे लेकर कई किंवदंतियां हैं। कहते हैं सिद्धि गणेश अपने भक्तों की प्रार्थना सुनने में देर नहीं करते। यहाँ अपनी मन्नत को जल्दी मनवाने के लिए भक्त उल्टा स्वास्तिक मंदिर के किसी भी भाग में बना देते हैं और जैसी ही मन्नत पूरी होती है भक्त उस स्वास्तिक को सीधा कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब हम आपको दर्शन कराते हैं ऐसे गणेश प्रतिमा की जो 9वीं शताब्दी की माने जाते हैं। इस प्रतिमा की विशेषता ये है कि इसकी पीठ दिखाई नहीं देती। किस जगह पर स्थापित है ये गणपति और आखिर क्यों है इतनी प्रसिद्धि, आइए देखते हैं। ये है विश्व के एकमात्र द्विमुखी चिंताहरण गणपति। इस प्रतिमा की खास बात यह है कि इसके आगे और पीछे दोनों ही तरफ गणेश का रूप बना हुआ है। प्रतिमा के अग्रभाग में गणेश की 5 सूंड वाली उत्तर दिशा की ओर छवि है, जबकि उसी प्रतिमा के पीछे वाले दक्षिणी भाग में गणेश सेठ के रूप में लोगों का दुख हर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि गणेश के रूपों के दर्शन करने से लोगों के यहाँ कभी दरिद्रता नहीं आती और कोई भी मनोकामना जल्द पूरी होती है। गणपति की ख्याति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके वस्त्र और आरती के लिए भक्तों की कतार हजारों में है और नए अभ्यर्थी का नंबर 1 साल से लेकर 3 साल के बीच ही आएगा। उत्तर में बने गणेश पंचसुंडी है जो रिद्धि सिद्धि के दाता माने जाते हैं। वहीं दक्षिण भाग में बने गणेश जी सेठ के रूप में विराजित हैं। धार्मिक मान्यता है कि पंचमुखी गणेश सबकी मनोकामना को पूरी करते हैं।
जबकि व्यापार व्यवसाय में धन की प्राप्ति के लिए सेठ गजानन के दर्शन लाभकारी हैं। ऐसा माना जाता है कि सेठ रूपी गणेश के जब भक्त दर्शन करते हैं तो लगता है मानो भगवान गणेश अपने भक्तों से पूछ रहे हैं कि बताइए आपको क्या चाहिए। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि गणपति का पृष्ठभाग दरिद्रता का प्रतीक होता है, इसलिए गणपति ने अपने पृष्ठभाग में सेठ का रूप धारण कर लिया है, जो आज भी मंदसौर के व्यवसायियों के लिए शुभ काम कर रहा है। ऐतिहासिक नगरी मंदसौर में गणेश का ये रूप लोगों की सारी इच्छाएं पूरी करता है। कुछ श्रद्धालुओं की मनोकामना तो चिंताहरण विनायक ने समय से पहले ही पूरी कर दी। पंचमुखी गणनायक और सेठ रूपी गणराजा ने लाखों भक्तों के बिगड़े काम बनाए हैं। आज भी गणपति की कृपा श्रद्धालुओं पर बरस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मंदसौर में 2 रूपों वाले गणेश सभी भक्तों का कष्ट हर रहे हैं, लेकिन इस द्विमुखी प्रतिमा के पीछे एक कथा है, जिसे जानकर आपको ये मालूम होगा कि आखिर मंदसौर के इसी स्थान पर ही क्यों गणपति विराजते हैं। मंदसौर का गणपति चौक, जहां विराजे हैं अलौकिक अद्भुत गणेश, जहां भक्तों को गणेश देते हैं अपने चमत्कारी रूपों के दर्शन। गणपति का ये रूप किसने बनाया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन आज भी इस क्षेत्र में गणपति की प्रतिमा को लेकर एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है गणेश की अद्भुत प्रतिमा 22 जून 1929 को एक तालाब से निकली। प्रतिमा विशाल और अनोखी थी, इसलिए इसे ऐसे स्थान में स्थापना के लिए ले जाने का विचार किया गया जहां आबादी हो। पंडितों ने प्रतिमा को स्थापना के लिए नरसिंहपुरा ले जाने की बात सुझाई। लिहाजा ग्रामीणों ने एक बैलगाड़ी का इंतजाम किया और नरसिंहपुरा ले जाने के लिए गणपति को प्रस्थान कराया। लेकिन जैसे ही बैलगाड़ी जनकपुरा गांव के चौक के पास पहुंची, उसके पहिए मानो जम गए। बैलगाड़ी लाख कोशिशों के बाद भी टस से मस नहीं हुई। तब गांव के पंडित और ज्योतिषाचार्यों ने प्रतिमा को मंदसौर के इलायची चौक में ही स्थापित करने को कहा और तब से गणपति अपने अद्भुत रूप के साथ यही विराजमान है। अब इस चौक का नाम गणपति चौक हो गया है। गणेश की अद्भुत प्रतिमा 9वीं सदी की मानी जाती है। यह मूर्ति काफ़ी प्राचीन है। इसका इतिहास तो मेरे ख्याल से 9वीं सदी में अपने को मिलेगा। यह यहाँ पर जो है 80 साल से यहाँ स्थापित है। इस मूर्ति को जब नारसेठ बाबा तालाब से लेकर निकल रहे थे बैलगाड़ी के माध्यम से, तब यह यहाँ से बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ी। तो निश्चित रूप से यहाँ पे उस समय के जितने भी वरिष्ठ लोग थे, पंडित रामनारायण जी शर्मा, यहाँ के जितने भी गणमान्य नागरिक थे, उन्होंने जो है यहाँ पर एक चबूतरा था भैरव बाबू जी का और इन्हें यहाँ स्थापित किया गया। गणपति स्थापना के बाद इस स्थान की ख्याति धीरे धीरे करके बढ़ते गई और दिन ब दिन गणेश के भक्तों में इजाफा होता गया। ऐसा कोई भी काम नहीं था जो मंदसौर के द्विमुखी गणपति के दरबार में पूरा ना होता हो। विनायक के रूप में इन रूपों में अपने दर पर आने वाले हर भक्त का दुख दर्द हर लिया। अपने गणपति को प्रसन्न करने और मन्नत पूरी होने के बाद इस मंदिर में भक्त चोला चढ़ाते हैं, लेकिन इसके लिए भी भक्तों को कई साल तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि द्विमुखी गणेश के भक्त इतने हैं कि चोला चढ़ाने के लिए अब नंबर लगता है। गणेश चतुर्थी के बाद 10 दिनों तक इस मंदिर में गणपति बप्पा को 101 किलो के विशाल लड्डू का भोग लगता है और गणेश की महाआरती देखते ही बनती है। चिंता हरण गणपति नाथ है, सबकी चिंता हरते हैं। हम 20 साल से सेवा कर रहे हैं इनकी। जैसे हमारा काम यहीं से सब संपन्न हो रहा है। जैसे आगे 5 सूंड का गणपति है और फिर पीछे सेठ का रूप धारण कर रखा है। सबकी जैसे यहाँ भक्त लोग जो भी आते हैं, इनकी सबकी चिंता हरने वाले हैं। चिंता हरण गणपति नाम के नाम से जाने जाते हैं। बहुत पुरानी प्रतिमा है और चमत्कारिक प्रतिमा है। आज भी इस मंदिर में न जाने कहां-कहां से भक्त आते हैं।
और मन्नत पूरी होने के बाद चढ़ावा चढ़ाने का इंतजार करते हैं। मंदसौर के गणपति अपने रूपों से पूरे मानव समाज का कल्याण कर रहे हैं। गणपति पूजन के दौरान इस मंदिर में रौनक तो रहती ही है, लेकिन साल के 365 दिन इस मंदिर में भक्त और गणेश का प्रेम देखते ही बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब हम आपको ऐसे गणपति के दर्शन कराते हैं जिनकी स्थापना डकैतों ने की थी। ऐसा माना जाता है कि गणपति की स्थापना के बाद से इन डकैतों पर कभी कोई आंच नहीं आई। इस प्रतिमा की एक और खास बात यह है कि ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेंड्रा में है गणपति की अनोखी प्रतिमा। डाकुओं ने की थी प्रतिमा की स्थापना। दिनों दिन बड़ी हो रही है गणेश जी की प्रतिमा। भक्तगण उन्हें कहते हैं गणेश दादा। ये वही गणेश जी की प्राचीन प्रतिमा है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। गणेश जी की इस प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि ये सदियों पुरानी है और सदियों पहले ये प्रतिमा काफी छोटी हुआ करती थी। जिस रूप में आपको इस वक्त गणेश जी की प्रतिमा दिख रही है, सदियों पहले ये काफी छोटी थी और अब भी ये प्रतिमा बढ़ रही है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। इलाके के लोगों की मान्यता है कि गणेश जी यहाँ साक्षात इस प्रतिमा में विराजते हैं। इतना ही नहीं, लोग कहते हैं कि गणेश दादा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ अर्पण में आज बस इतना ही। नमस्कार।